Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP Tech Medical previous year paper जो कि नवंबर 2019 में हुआ था। साइकोलॉजी सेक्शन का हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सभी ही पेपर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप 10 प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं तो आपको एक तो जनरल आइडिया लग जाता है कि क्या पढ़ना है। साथ साथ में अगर 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 पेपर कर लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें से काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड आए। रिपीटेड भी नहीं आएंगे अगर माना उसमें से, वैसे तो आते ही, बट अगर किसी वजह से रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते तो एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट मतलब उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वही आते हैं। और जिस तरीके से हम अपनी क्लासेस में बता रहे हैं उस तरीके से तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर लोगे। एटलीस्ट 10 पेपर तो आपको देखने ही है। हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस के बेसिस पे ही हम तैयारी करते हैं कि कैसा पेपर आ रहा है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो वही चीज आपने भी करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर को पकड़ो, एक दो पेपर को देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो कि चीजें क्या हैं, देन आप अगले कंसेप्ट के बारे में सोचो। राइट? बाकी बात करें इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी अगर किसी को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लर्निंग डिसेबिलिटी सब में, इनमें से किसमें नहीं है? जैसे कि इन्फेंसी में कोई प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डनेस की वजह से हो सकती है, प्री नेटल यूज करते हैं अल्कोहल, उसकी वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। पर टीचर का क्या रोल है? टीचर के वे से थोड़ी ना, टीचर जो भी पढ़ाए जो भी करे, टीचर के टीचिंग वे से डिसेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी की मतलब पढ़ने में काबिल नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, ये मतलब रहता है। Right, understand? Now going to next question. Insight learning. Insight learning होती है अंदर से सीखना। जब हम चीजों को सोचते हैं, अच्छा ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो रहा तो कैसे हो सकता है, जब हम अंदर से चीजों को सोचते हैं कैसे होगा, वो है इंसाइट लर्निंग। जो कि गोल बेस्ड लर्निंग होती है, अपोज टू क्वालिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बोथ होता है इसमें, ठीक है, जो कि हमें हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चीजें लिखी हैं, जैसे गोल बेस्ड लर्निंग क्या होती है कि गोल ओरिएंटेड होता है, हमें पता होता है कि क्या है। फिर आता है ए चिल्ड्रन एटीट्यूड, आई डोंट केयर, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किस टाइप का है? डिफेंस है? नो। एग्रेशन है, गुस्सा थोड़ी ना कर रहा है, ये अपना बता रहा है। डिनाइल भी नहीं कर रहा है, पीछे भी नहीं भाग रहा, ये है रिट्रोग्रेशन। तो इसके लिए आपको कॉमन सेंस का पता होना चाहिए कि इसमें वर्ड क्या है। ठीक है, ये एक टाइप का एटीट्यूड है कि जहां पे हम मेच्योर नहीं है, ये शो करता है ये। ठीक है, लेस मेच्योर बिहेवियर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जो मर्जी हो। राइट, इसका ये फर्क रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर? होल लर्निंग बेटर है पार्ट लर्निंग से, ये किसने बोला है? तो चलिए स्लाइंट की बात करें, ये डेविड स्लाइंट है जिन्होंने वर्क किया था कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड बिहेवियर एनालिसिस के बारे में। इन्होंने बात की थी कि बिहेवियर कैसे चेंज होता है, बिहेवियर की मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है, बिहेवियर की साइकोलॉजी कहाँ पे है। राइट, ये चीज इन्होंने बताई थी। स्टाउट की बात करें तो स्टाउट
बिहेवियर साइकोलॉजी और इसका एजुकेशन में क्या फर्क रहता है, इन्होंने ये वर्क किया था। ठीक है, दोनों चीजों को याद रखिएगा। विलियम जेम्स की बात करें तो विलियम जेम्स ने बोला था कि होल लर्निंग डेफिनेटली बेटर पार्ट लर्निंग, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के फादर भी हैं। वुडवर्थ की बात करें, इन्होंने बोला था डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। अब देखो ये जो डेफिनेशन सी है ना, इन्हें आप लिख लो अपने नोटबुक पे कि जो भी स्टेटमेंट बेस आती हैं चीजें, क्योंकि स्टेटमेंट बेस से आपको काफी मदद मिलेगी कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। बच्चे नई चीजों को सीखते हैं, लर्न न्यू वर्ड किसी ऑब्जेक्ट से। तो वो क्या कर रहे हैं, बच्चा जो देखता है वो बोलता है, और जब देखने से बोलता है तो वो आ जाता है इमिटेशन। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चा नहीं बड़े भी ऐसे करते हैं कि जो चीजें अपने चारों ओर कुछ हो तो उनसे चीजें देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या है। इंसाइट हम समझ गए। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है हम चीजों को बार बार प्रैक्टिस करके करते हैं। अब देखो सोचो किसने ये दी हुई है, कमेंट सेक्शन में बताना। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, एंड साथ में लिखना इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। असेसमेंट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। असेसमेंट अगर हम प्रॉपर तरीके से करें, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को ना देखें तो बेटर है, क्योंकि जरूरी है कि बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो और किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, वो और किसी और फील्ड में अच्छा हो सकता है, राइट। तो असेसमेंट अगर पेपर पेंसिल टेस्ट ही होता तो वो क्या होता, तो वो एक लिमिटेड असेसमेंट के अंदर आ जाती चीज। ठीक है, लिमिटेड मतलब एक फिक्स दायरे में। ठीक है, क्योंकि जब आप ओनली वर्ड यूज कर दिया ना तो ओनली नेगेटिव वर्ड आता है। अब जब नेगेटिव वर्ड आ गया यानी उसके लिए स्ट्रिक्ट चीजें हैं, तो ये आ जाएगा लिमिटेड असेसमेंट के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन। लर्निंग कैसा प्रोसेस है, एक प्रोग्रेसिव, हम एडप्ट करते हैं चीजों को। एडप्ट करते हैं क्योंकि हम इंटरेक्शन करते हैं। बहुत सारी जगह इसका बिहेवियर है ऑप्शन में अगर आप देखोगे, पर बिहेवियर से बात करें तो बिहेवियर आता है मॉडिफिकेशन, और एक प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन की बात की गई है, और एडप्ट तब कर पाएगा जब वो इंटरैक्ट करेगा। सो इसलिए इंटरैक्शन इसमें मेन कोड आ जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, इंटरैक्शन इसमें मेन पॉइंट आ जाता है। नाउ फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज एस्टैब्लिश बाय, किसने एस्टैब्लिश की थी, तो फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी वुडन। कहाँ पे, इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ पे की थी, जर्मनी के लिपजिंग में 1879 में। सन भी पूछा जाता है और कहाँ पे की थी ये भी पूछा जाता है। गॉल्टन की बात करें तो इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात की थी, हेरिडिटी इंटेलिजेंस की बात की थी। एमसी केटल की बात करें, इन्होंने इनका एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी इंटेलिजेंस टेस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क है, ये कैसे की जाती है। पेस्टोलॉजी की बात करें तो इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म एंड पायोनियर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की थी। याद रखिएगा नया वर्ड है पेस्टोलॉजी के साइंटिस्ट का नाम, जो आपने कम सुना होगा तो याद रखिएगा क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की थी। और वुडन तो हमें पता ही है जिन्होंने लैब खोली थी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लैब खोली थी 1879 में। अभी हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है। यही साइंटिस्ट के नेम बार बार रिपीटेड होते हैं, कभी कभी कोई नया साइंटिस्ट के नेम पूछे जा सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। ना देखो ये डिटेल हमने सारी लिखी हुई है यहाँ पे, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ को। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फ्रंट,
एग्रेसिव बिहेवियर मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला बिहेवियर है, वो किस वजह से हो सकता है? देखो, ये तो पता है कि लिबिडो कंसेप्ट दिया था फ्रेयन ने, जिसमें इन्होंने दो चीजें बोली थी, एरोस एंड थैंडोस। थैंडोस मतलब डेथ इंस्टिंक्ट और एरोस मतलब एराइज करना, लाइफ इंस्टिंक्ट। तो एग्रेशन है, गुस्सा कब शो करता है कोई? जब कोई किसी परेशानी में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। और फ्रस्ट्रेशन ये सारे किस में आ जाते हैं? थैंडोस के अंदर आ जाते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना। और साइको एनालिसिस के फादर हैं फ्रेयन, ये भी आपको ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most essential component of experimentation? एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? देखो, एक्सपेरिमेंट हमें एक कंट्रोल प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, राइट? बोलोगे अब हम तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे केमिकल की, ये तो साइकोलॉजी है। देखो, साइकोलॉजी में भी अगर किसी के ब्रेन के साथ अपने गेम, मतलब उसके गेम खिलानी है, कुछ भी करना है, तो वो भी कंट्रोल तरीके से करना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। एक्सपेरिमेंट वर्क है तो कंट्रोल में ही आएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू मेजर द वेरिएबिलिटी? वेरिएबिलिटी को मेजर करने ये क्या आता है? वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं रेंज। रेंज में हम हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं, लोएस्ट वैल्यू लेते हैं और उनको देखते हैं माइनस करके कि क्या वैल्यू रहती है। इसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज, देखो जो इंसान डेली बेसिस पे सीखता है यानी इंप्रूव करता है। इंप्रूव करता है तो यानी लर्निंग से परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर का। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा रिलेटिवली परमानेंट चेंज। हमेशा हर लर्निंग से ग्रोथ नहीं होती, कुछ लर्निंग से हार्म भी पहुंच सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नाउ नेक्स्ट, ये थोड़ा मैथ का क्वेश्चन आ गया है। मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो, मीन होता है सेंट्रल वैल्यू, मीडियम को हम कैलकुलेट करते हैं। मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें मीडियन एंड मोड मीन पता होना चाहिए, राइट? सो आप कर सकते हैं। मोड आता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार रेंज से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार मीडियन से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार मीन निकालने को आ जाता है। सो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा मैथ सेक्शन का कई बार क्वेश्चन देखा गया है 4 से 5 बार। वर्बल गाइडेंस, बोल बोल के आप चीजें कर रहे हो, तो इसके किसके लिए सबसे लीस्ट इफेक्टिव है? स्किल्स के लिए, क्योंकि स्किल्स तो प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो स्किल के लिए वर्बल गाइडेंस काम नहीं करती, क्योंकि स्किल बेटर बनानी है तो हमें उसके डे टू डे लाइफ में लाना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैरिड। तो फॉर्मेटिव होता है साल में 4 बार होती है, तो पूरे कोर्स के इंस्ट्रक्शन में फॉर्मेटिव असेसमेंट कैरिड होती है, यानी अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। एक मैंने मतलब एक समेटिव असेसमेंट होती है जो एंड ऑफ द सेशन होती है, और एक फॉर्मेटिव होती है। इनकी परसेंटेज कितनी? रेशियो दे देती हूँ, 60-40, 40-60, ठीक है, 50-50, राइट? और क्या आ जाएगा, 45 एंड 55। ये 4 में से एक ऑप्शन आपको बताना है कि क्या रेशियो रहती है, किसको ज्यादा मान्यता मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम स्कोर? एक्सट्रीम स्कोर से कैसे चेक किया जाता है? चलो, मीडियन की बात करें तो मीडियन आ जाता है मिडल वाली वैल्यू, ठीक है। मोड आ जाती है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वैल्यू है। अर्थमेटिक मीन आता है कि एक्सट्रीम स्कोर जो आता है, जियोमेट्रिक मीन आता है, एवरेज जो कैलकुलेशन से आता है। तो इसमें पूछा गया है अफेक्टिव मोस्ट एक्सट्रीम स्कोर,
तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में कि एक्सटेंट मतलब मोस्ट बोल दिया ना, रिपीटेड, तो मोस्ट रिपीटेड में हैवली इन्फ्लुएंस आता है, वो आ जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट। Now next question, anything that elicit a response without prior learning, तो ये क्या आ जाएगा? Anything that response without, ऐसी चीज जो प्रीवियस से कोई लिंक्ड नहीं है, वो क्या है? देखो रेनफोर्समेंट्स के अंदर का कंसेप्ट तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि उसमें ये चीज बात ही नहीं की गई है। इसमें बात की गई है कि जब प्रीवियस का कोई लिंक नहीं है पर एकदम से आपको चीज रख दो, मैंने आपकी फेवरेट डिश रख दी, आपको लालच दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये भी पैवलॉव की थ्योरी से क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगेन मतलब देखो सबसे पहले क्वेश्चन था कि जैसे कि सबसे पहले कौन सा अभी हमने स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन था, टीचिंग के लिए सेम क्वेश्चन अगेन पूछा गया है एक ही पेपर में, तो किसी के एक क्वेश्चन ठीक होगा तो दूसरा भी होगा, 2 नंबर डायरेक्टली उसके बन जाएंगे, क्योंकि स्किल्स के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकवर्ड चिल्ड्रन पोजेस। बैकवर्ड चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं जैसे कि जिनको उनकी एबिलिटी से कम एजुकेशन मिल रही है, एजुकेशन अटेन बिलो देयर ओन एबिलिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, कौन सा है? फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड है, नो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैच्योरिटी, नो। सोशल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, ये सब हम उसी के थ्रू सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड डवेल्व। बच्चा बहुत शर्म फील करता है, क्या चीजें करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन्फेंसी में तो चलो उसको पता ही नहीं है, चाइल्डहुड में उसे फीलिंग डेवलप, अगर प्रॉपर बोले, प्रॉपर तरीके से डेवलप है तो वो एडल्ट आ जाएगा, बट इसमें बोला है कि कब वो जनरेट होती है, तो जब जनरेशन से क्वेश्चन आ गया तो वो चाइल्डहुड के अंदर आता है। देखो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है, कुछ थोड़ा कॉमन सेंस से भी है, जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट बन जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड कम्युनिकेटर, एक जो अच्छे से बात कर पाता है, मतलब अच्छी, मतलब जिससे बात करना अच्छा लगता है, या बोल सकते हो कि जो बहुत अच्छे से सबसे बात करता है, तो उसका मतलब क्या है? हेल्दी पर्सनालिटी, प्लेजेंट पर्सनालिटी, या वो क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज करता है। देखो गुड कम्युनिकेटर वो होता है जो अच्छे से ध्यान से बात करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे मैच्योरेशन इज एन, मैच्योरेशन क्या है? तो मैच्योरेशन की बात करें, मैच्योरेशन एक तो ऑटोमेटिक है, कुछ एज के बाद आती है, और इनेट प्रोसेस है। पियाजे बोला है तो पियाजे हमेशा कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव मतलब चीजों को फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन ए बन जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन है, पर एजुकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन वो आ जाती है जिसमें कि हम सारे बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं विद उनके जो उनकी कमियां हैं सब कुछ देखते हुए, उनमें भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, आपने दे तो दिया एडमिशन सबको, बट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं, जो चल नहीं सकता उसके लिए सीढ़ियों से कैसे जाएगा, ठीक है, माना उसके पास व्हील चेयर पे फिर भी कैसे जाएगा। तो अब इंक्लूसिव एजुकेशन में आप डिसेबल पर्सन को एडमिशन दे रहे हो, साथ साथ में उन्हें फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हो, ताकि वो और लोगों से, और बच्चों से कम ना हो। तो इसीलिए क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन सेलिब्रेट करेंगे हम, ऐसा नहीं कि बच्चे में कोई कमी है उसको साइड रख देंगे, नहीं, हर चीज को उसमें इंक्लूड करेंगे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव यूजली, क्रिएटिव हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं। क्रिएटिव मतलब एक ही चीज को हम अलग अलग वे से कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी आती है, और क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकर के अंदर आती है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट लैंग्वेज की बात करें, साउंड की बात करें तो फोनीम आता है, ठीक है। साउंड की बात करें तो क्या आता है, फोनीम आता है। अगर हम बात करें प्रैग्मेटिक्स की, अगर बात करें स्टडी हाउ लैंग्वेज यूज, कॉन्टेस्ट में कैसे लैंग्वेज को यूज करना है, वो प्रैग्मेटिक्स पे आ जाते हैं। सिंटेक्स के अंदर रूल्स कैसे बन रहे हैं वो है, ठीक है, कैसे यूज करना है वो प्रैग्मेटिक्स, और उसमें ग्रामर रूल्स वो सारे कैसे यूज करना है वो सिंटेक्स के अंदर आता है। मॉर्फीन आ जाता है मीनिंगफुल लैंग्वेज में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट। यहाँ पे चीजें लिखी हैं जो कि आपकी काफी मदद करेंगी पढ़ने के लिए। जैसे ही वीडियो खत्म फिनिश होती है तो एक बार गो थ्रू जरूर होना इन सारे क्वेश्चन से, ताकि आप चीजों को अच्छे से कर सको। What type of motivation is not applicable to young children? यंग चिल्ड्रन के लिए कौन सी मोटिवेशन काम नहीं करती? ये यंग चिल्ड्रन बाहर से बहुत ज्यादा बोल सकते हो इम्प्रेस होते हैं, बाहर ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं कि बाहर के एनवायरमेंट, तो उनके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम आ जाती है। वो बाहर से मतलब जो उनके एनवायरमेंट में चीजें हो रही होती हैं उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी की तरह काम करने लगते हैं। सो यानी इसके लिए नॉट एप्लीकेबल, इंट्रिंसिक, नॉट, एक्सेप्ट, कांट, इन वर्ड्स का आपने प्रॉपर ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज परमानेंट? लर्निंग आप बोलते हैं ना भूल जाती हैं चीजें, अब कैसे कर सकते हैं आप लर्निंग परमानेंट? लर्निंग परमानेंट करने के लिए आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे कि अब थ्योरी है, इसमें क्या क्या बोला है, हाँ हर कंसेप्ट में नए नए वर्ड होते हैं, बट उसको अंडरस्टैंड करो, अच्छा ये होता है, यहाँ जाता है, ये चीज होती है, तो वो चीज आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। तो बाय अंडरस्टैंडिंग से ही आप लर्निंग को परमानेंट कर सकते हैं। लर्निंग इंक्लूड एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ये चीज स्किनर ने बोली थी, ठीक है। एक्विजिशन होता है कि आप एनवायरमेंट से चीजों को सीख रहे हैं, कि जैसा हमारे चारों ओर हो रहा है कहीं ना कहीं हम वैसा ही काम कर रहे होते हैं, ये चीज ये बोली गई है, ठीक है। याद रखिएगा, रे इन्फोर्समेंट का कंसेप्ट भी स्किनर ने दिया था, राइट। गुल्फर ने इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी, याद रखिएगा इन चीजों को। नाउ नेक्स्ट, ट्रायल एंड एरर मेथड, पता नहीं कितनी बार है ये रिपीटेड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड, आप बार 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 ट्राई कर रहे हो कि चीजें कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है, कोई गलत तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो जब बार बार प्रैक्टिस करके चीजें कर रहे हैं तो वो आ जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सक्सेस ऑब्टेन बाय चांस, ये भी है। राइट रिस्पॉन्स अमंग द रिस्पॉन्स ऑफ रिपीटेड ट्रायल, बार बार करके अगेन रीच टू अ पॉइंट एंड सक्सेस स्लोली, ऐसा भी होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे सारे ही पॉइंट सही हैं, तो ऑल ऑफ एबव, राइट। अब ये हमेशा याद रखना, जब भी कोई पेपर पढ़ना है तो पहचानना है कि कौन सी चीज बार 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 रिपीटेड है, और जो बार बार क्वेश्चन टॉपिक रिपीटेड है उन्हें बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि उन्हीं का ही मॉडिफाई, अगर टफ भी बनाना हो ना किसी ने पेपर, तो वो उसी का ही मॉडिफाई वर्जन देता है, बाकी कोई नई चीज नहीं देता, राइट। तो ये याद रखना है। ये तो था आज की क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।